हेलो फ्रेंड, आज हम देवी भागवत श्रवण का महात्म्य रुत्वाक मुनि के दुख निवारण की कथा सुनेंगे, जो इस प्रकार है। रुत्वाक नाम के एक विलक्षण बुद्धि वाले मुनि थे। समय आने पर उनके घर पुत्रोत्सव हुआ। रेवती का चौथा चरण गंडांत होता है, उसी में उस बालक की उत्पत्ति हुई थी। मुनि ने उस लड़के के जातकर्म आदि सभी क्रियाएं संपन्न कराए और उपनयन आदि संस्कार भी संपन्न किए। मुनि के घर जब से उस लड़के का जन्म हुआ था, तभी से वे रोग और शोक से चिंतित रहने लगे और क्रोध और लोभ ने उन्हें सदा घेरे रहते थे। उस बालक की माता का भी यही हाल था। उसे हमेशा अनेक रोग सताने लगी थे। वह उदास होकर सदा चिंता में डूबी रहती थी। वह लड़का भी बहुत उद्विग्न हो गया। तब मुनि चिंतित होकर सोचने लगे, कौन ऐसा कारण है जिससे यह मेरा पुत्र महान दुष्ट हो गया है। उस समय उस लड़के ने किसी मुनि की स्त्री को हठपूर्वक छीन लिया था। वह ऐसा प्रचंड मूर्ख था कि माता पिता की शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। तब अत्यंत खिन्न होकर मुनि कहने लगे, मनुष्यों को पुत्र न हो यह अच्छा, किंतु दुराचारी पुत्र हो जाना किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है, क्योंकि दुष्ट पुत्र पितरों को स्वर्ग से नरक में धकेल देता है। वह जीवन पर्यंत पिता को केवल दुखी देता रहता है। कुपुत्र और पापपरायण संतान से पिता कभी सुखी नहीं हो सकता। जगत में वे पुरुष ही बड़भागी है जिनके घर सुपुत्र होने का अवसर सुलभ है। सदाचारी पुत्र दूसरे का उपकार करता है और माता पिता को सुखी बनाए रखता है। दुराचारी पुत्र से कुल नष्ट हो जाता है। दुष्ट स्त्री मिलने से जन्म की सार्थकता जाती रहती है। उत्तम भोजन न मिलने से दिन व्यर्थ चला जाता है। कुमित्र से सुख की आशा भी निष्फल हो जाती है। इस प्रकार दुष्ट पुत्र के नीच व्यवहार से दुखी होकर वे श्री गर्ग जी के पास जाकर उनसे पूछने लगे, ज्योतिषशास्त्र के आचार्य महामुनि गर्ग जी, मेरा पुत्र दुराचारी होने में क्या कारण है? मैंने वेदानुसार अपने सारे धर्मों का पालन किया है, फिर भी माता या पिता किसके दोष से ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ है? तब महामुनि गर्ग जी ने सब प्रकार से सोचकर कहा कि तुम्हारे इस पुत्र के दुराचारी होने में ना तो माता का दोष है ना ही पिता का। जिस समय इस बालक का जन्म हुआ तब रेवती का गंडांत समय चल रहा था, इसीलिए ये दुराचारी हो गया है। तब तो रुत्वाक मुनि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने रेवती नक्षत्र को शाप दिया कि वो आकाश से गिर जाए। श्री गर्ग जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, भगवती दुर्गा की आराधना करने से आप इस दुख से मुक्त हो सकते हैं। आप देवी भागवत का श्रवण कीजिए, तब आपको इस दुख से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद रुत्वाक मुनि ने भगवती दुर्गा की आराधना करके अपने दुखों से मुक्ति पाली। इस तरह देवी भागवत के श्रवण से मनुष्य के सारे दुखों का अंत हो जाता है और वह भक्ति और मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल में जाके सरस्वती पूरा पाठ सुन सकते हैं। और फ्रेंड्स, रामायण महाभारत पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की।